नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करेंगे जो जुड़ी हुई है ईपीएस 95 पेंशन से। अगर आप साथियों ईपीएस 95 पेंशनर है तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करता चलूँगा ताकि हिंदी व्यूअर्स को सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री पी साईनाथ हैज़ रिटन एन आर्टिकल इन टुडेज मातृभूमि, one of the most popular Malayalam daily from Kerala, explaining the reason for BJP's failure to end up with the number of seats required for majority in parliament। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं जो पी साईनाथ हैं, उन्होंने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है टुडेज मातृभूमि न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने बीजेपी की सीटें कम आने का कारण बताया है। लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि वेल सेड अबाउट द रीजन के बारे में अच्छा बताया, बट ही हैज़ नॉट मेंशन अबाउट द वेरी लो पेंशन ऑफ ईपीएस पेंशनर्स सीनियर्स। लेकिन इन्होंने जो लो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं सीनियर्स हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। In spite of an order from Honorable Supreme Court about 18 months, BJP government have still not implemented the same। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए आज करीबन 18 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट 90% of the pensioners now it would be above 1 crore minimum. Earlier it was being mentioned 70 lakhs plus are getting only rupees 1000 or less as a monthly pension। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 90% पेंशनर है वो 1000 रुपये मंथली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और अब इनकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो चुकी है जो पहले 70 लाख के आसपास थी। Pensioners have been demanding an increase in the minimum pension and also for the implementation of Honorable Supreme Court order। पेंशनर काफ़ी समय से मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको इम्प्लीमेंट करने की मांग सरकार से कर रहे थे, बट मोदी गवर्नमेंट नेग्लेक्टेड द सीनियर सिटीजन टोटली। लेकिन मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को पूरी तरीके से नकार दिया। एमपीएस लाइक श्री एन.के. रामचंद्रन, Mr. Alamran Karim and ruling party MP like Miss Hema Malini etc. tried their best inside the parliament and outside the parliament। बहुत सारे MPs हैं जिनमें एन.के. रामचंद्रन, एलामरन करीम और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी ने भी काफ़ी प्रयास किए थे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों थे, बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वेन। लेकिन उनके प्रयास नाकाफ़ी रहे। This resulted almost like a boycott or not voting for BJP by pensioners। इसका नतीजा ये रहा कि पेंशनर्स ने बीजेपी को वोट ना देने का और नोटा का प्रयोग करने की ठान ली, Their friends and family, और उन्होंने अपने मित्रों और परिवार वालों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। If one look at the margin of vote shares of BJP's winning candidate, you will find what I stated is absolutely correct। अगर आप बीजेपी की जीत के बारे में चेक करेंगे, उनकी सीट वोट शेयरिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा था। नाउ रिक्वेस्ट ऑल फेलो पेंशनर्स टू फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ वोटिंग इन द फोर्थकमिंग असेंबली इलेक्शंस आल्सो। इफ आवर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड एंड न्यू पेंशन विद अरियर्स आर नॉट पेड इमीडिएटली। जय हिंद। मैं अपने मित्रों के साथ में यही रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें यही गुजारिश करता हूँ कि वे आने वाले असेंबली विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह का पैटर्न फॉलो करें ताकि सरकार को अपनी गलती का एहसास कराया जा सके, तभी हमको अपनी मिनिमम पेंशन की हाइक मिलेगी। साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी इन्होंने साझा की है कि जिसमें उन्होंने रीज़न बताया कि आज 1 करोड़ से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन हो चुके हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी मांगों को नकारते चली आ रही है, जिसका खामियाजा भी सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में भी भुगतना पड़ेगा।
लेकिन अगर सरकार वर्ध पेंशनरों की मांगों को मानती है तो उसका उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के साथ में साझा करिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।